आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसा स्टॉक होगा ना जो 20-30% या इवन हो सकता है कि 50% लॉस में भी हो। आपको सालों हो गए उस कंपनी को होल्ड करते हुए, यानी उस स्टॉक को होल्ड करते हुए, लेकिन आप सेल नहीं कर पा रहे, या मैं कहूँ कि आप सेल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि भाई आंखें एडजस्ट हो चुकी है उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में देखने के, भले लॉस में भी है, लेकिन यार अब तो इतना टाइम हो गया है, बस ये है कि जब भी मेरी कॉस्ट प्राइस पर आएगा, मेरी एवरेज प्राइस पर आएगा, मैं इसे सेल करके निकल जाऊंगा। तब तक ठीक है, पड़ा है, क्या ही दुख दे रहा है, पोर्टफोलियो में और भी स्टॉक है, उसके साथ ये भी पड़ा है, और इसी चक्कर में आप उस कंपनी को होल्ड किए जा रहे हैं और साथ में पे कर रहे हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपको अभी नहीं पता है, और मे भी आपको पता भी होगी तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि भाई इसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप पे कर रहे हैं वो होल्ड करने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि होल्ड करने के पीछे आपका रीज़न क्या है कि भाई कभी ना कभी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और तब मैं सेल करके निकल जाऊंगा। लेकिन यही 8% अगर आप उस स्टॉक को सेल करते हैं, बाई चांस लॉस में ही सेल करें, लेकिन जितनी भी कैपिटल आपकी सेव होगी, जो प्रॉफिट या जो प्रॉफिट नहीं सॉरी जो अमाउंट आपको वापस मिलेगा हाथ में, उससे अगर आप किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और अगर वहां से आपका लॉस रिकवर होता है, या इवन हो सकता है कि आपको प्रॉफिट भी हो जाए, आपके पास एक तरफ तो ये कंपनी है जिसे आप होल्ड कर रहे हैं, मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसे आप लॉस में होल्ड किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके पास 5,000-6,000 कंपनीज और भी है मार्केट में, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप पे कर रहे हैं कि यहाँ से निकल कर आप इस ये जो बास्केट है इन वाली कंपनीज में जा सकते हैं और अपने लॉस को रिकवर भी कर सकते हैं और इवन प्रॉफिट भी कर सकते हैं, आप वो मिस कर रहे हैं। अब ये ऐसा वैसे होता है क्या है कि यार मेरे पास एक स्टॉक मुझे दिख रहा है कि मेरे पास सारे वैलिड रीजंस है कि क्यों मुझे इसे सेल कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं होल्ड किए जा रहा हूँ, इसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों हम एक स्टॉक को सेल नहीं कर पाते हैं, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और एक बार अगर आप रीजन फाइंड आउट कर लोगे तो आई नो कि आपके मन में ये भी होगा कि यार अब मुझे रीजंस तो पता है, तो आप क्या पता सेलिंग के बारे में भी सोचना शुरू कर दो, और अगर सेल करोगे कैपिटल वापस हाथ में आएगी तो उससे कुछ अच्छा ही कर पाओगे, क्योंकि जब आपने वो पहला स्टॉक परचेज किया था ना एबीसी लिमिटेड वाला, वहां से लेकर अब तक आपकी मार्केट में नॉलेज भी तो बढ़ी है, अब आपकी स्टॉक पिकिंग भी स्किल्स थोड़ी बहुत ही सही लेकिन अच्छी हुई होगी ना। अब वैसी कंपनीज को अवॉइड करके उससे चाहे 1% बढ़िया ही सही, लेकिन एक अच्छी कंपनी आप चूज कर पाओगे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप अब एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, और नई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल कहाँ से आएगी, वहीं से हमें लॉस बुक करके इस तरफ जाना होगा। लेकिन बात यह है कि सेल हो नहीं पाता है, और इसके पीछे रीजंस ये है। देखिए, एक सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि हम ना अपने अंदर ये इमोशन ट्रिगर ही नहीं होने देना चाहते कि भाई आज मैंने लॉस बुक किया है। यानी कि जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस में नहीं देखा है कि भाई आपको लॉस तो बुक नहीं करना है, नेचर को ये सिग्नल नहीं देना है कि ये बंदा लॉस ही करने आया है, एक अच्छी कंपनी है ये तो वापस ग्रो हो जाएगी, अपने जब एवरेज प्राइस पर आए तब आप निकल जाना, लॉस बुक क्यों करना। ऐसे आपने दुनिया भर के वीडियोस देखे होंगे, और वो फिर आपकी इस मेंटेलिटी को सपोर्ट करती है कि हाँ भाई मुझे लॉस बुक नहीं करना है। आपको और एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ मैं होल्ड किया जाता हूँ, कभी ना कभी प्रॉफिट में होगा, अभी मैं देखना बंद कर देता हूँ, जब प्रॉफिट में आएगा या अपने कॉस्ट प्राइस पर आएगा तब मैं बेचकर निकल जाऊंगा। तो एक सबसे बड़ा तो यही है कि हम लॉस बुक करने से डरते हैं, हमें एक वो फोबिया हो गया है कि भाई पोर्टफोलियो में लॉस बुक नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन लॉस बुक नहीं करना। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि भाई हम लॉस बुक करने से डरते हैं। बहुत ही सीधी और सिंपल सी बात है, चाहे वो जो स्टॉक है वो हमारे पोर्टफोलियो को कितना ही डेंट क्यों ना कर दे, 50% लॉस में पड़ा हो, लेकिन हमें लॉस बुक नहीं करना है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ कि इस वजह से हम अपने स्टॉक्स लॉस में सेल नहीं कर पाते। दूसरा जो रीजन है वो है अटैचमेंट बायस। भाई आप एक कंपनी को अगर 2-3-4 साल से होल्ड करें, इवन अगर 1 साल भी हो गया, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आप उस कंपनी को जब से आपने परचेज किया ना, उसके बाद से आप उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने लगे, क्योंकि जैसे ही कोई नई आर्टिकल मतलब नया आर्टिकल आता है उस कंपनी के बारे में, वो आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हो, आपको उसके मैनेजमेंट के इंटरव्यू देखना, या दुनिया भर की चीज़ें कहाँ से ऑर्डर मिल रहा है, क्या कैसे, आपने अलग अलग ऐप्स पर वो अलर्ट लगा रखे हैं इस कंपनी को लेकर कि भाई इससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ है तो सबसे पहले मुझे दिखाओ। मतलब वो एक्साइटमेंट है कि यार मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है तो मुझे जानना है। तो अब आपको ट्रैक करते हुए, यानी इस कंपनी को या इस स्टॉक को ट्रैक करते हुए, जब से आप होल्ड करो तब से आप ट्रैक किए जा रहे हो, तो अब आपको ये लगता है कि यार ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं बल्कि मेरा खुद का पार्ट है, ये तो यार मेरी ही कंपनी, मैं इतना कुछ इसके बारे में जानता हूँ, इतने टाइम से मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ। तो एक अटैचमेंट बायस हो जाता है, हम चाहे फील करें या ना करें, हमें लगता होगा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन माइंड में वो रहता है कि यार इतना टाइम हो गया है, तो एक अटैचमेंट हम बिल्ड करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं, और उस चक्कर में हम उस पोर्टफोलियो अपने पोर्टफोलियो से उस स्टॉक को निकाल नहीं पाते। तो इस अटैचमेंट बायस के चलते भी हम कई बार क्या बहुत बार अपनी कंपनीज को सेल नहीं कर पाते। मेरे साथ भी ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हुई थी। अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक का नाम बताऊं तो डीमार्ट, एक आप सबको पता है बहुत ही तगड़ा फेमस रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत फेमस कंपनी है। तो उसके स्टार्टिंग में मैंने प्रॉफिट किया था उस कंपनी से, अच्छे शेयर्स वगैरह परचेज किए थे, अच्छे अमाउंट के साथ परचेज किए, तो होपफुली प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन फिर हुआ क्या कि अगली बार मेरे सेल करने के बाद जब वो वापस नीचे आना शुरू हुआ, जैसे हमारी
एज ए बिगनर जो सोच रहती है ना कि यार नीचे आ गया तब तो और अच्छा हो गया, चलो खरीद लो खरीद लो, तो मैंने उस चक्कर में अच्छे से परचेज कर लिया था उस कंपनी को वापस से, डीमार्ट को। लेकिन उसके बाद वो चल नहीं पाया और बहुत लंबे टाइम तक, शायद अभी भी मेरी जो एवरेज प्राइस थी उससे नीचे ही होगा। अब हालांकि मैं उस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन अब पहले जब मैंने पोर्टफोलियो में था तो मैंने उसे बहुत लंबे टाइम तक लॉस में भी होल्ड किया, और वही उसी चक्कर में कि यार इस कंपनी ने एक तो पहले मुझे प्रॉफिट बना कर दिया है, तो एक तो उस कारण से मैं सेल नहीं कर पाया, वो एक अपना अटैचमेंट और बायस अलग ही हुआ। और उसके बाद ये भी है ना कि मुझे यार डीमार्ट की बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी समझ हो गई थी उस टाइम से, तो मैं उसे सेल करना नहीं चाहता था कि भाई यार ये तो हाई ग्रोइंग कंपनी है, लगातार इतना इसका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा, मतलब मेरे पास दुनिया भर के वो रीजंस थे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि मुझे इस स्टॉक को सेल नहीं करना है। और इवेंचुअली हुआ क्या, मैंने उसे लॉस में ही सेल किया, और वो अच्छा किया। जब चीजें और अच्छे से समझ आने लगी, जब मैं कंपनीज को और अच्छे से एनालाइज करने लगा, तो मुझे ये बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि भाई मुझे इस स्टॉक से निकलना ही होगा। अब इस कंपनी वो पहले वाली बात नहीं है कि वो जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जिसके भरोसे मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ आगे भी वैसा रनअप दे सकता है, वैसे चांसेस बहुत कम है। तो मैं टाइम पर तो क्या बहुत लेट निकला था, लेकिन इवेंचुअली लॉस में सेल करके निकल गया था। तो ये हमें कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करना होगा कि भाई लॉस होता है। आपने किसी 10 में से अगर 2 कंपनीज आपको लॉस में सेल करनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमने 10 स्टॉक चूज किए और 10 के 10 सारे हाई फ्लाइंग स्टॉक्स होंगे, ऐसे होता नहीं है। तो बस ये है कि अपनी जो अटैचमेंट बायस है, जिसके कारण, अब अटैचमेंट बायस कुछ भी हो सकता है, ये जो कनेक्शन बिल्ड होता है हमारा स्टॉक के साथ, हो सकता है कि हम उस कंपनी से एक तो इतने टाइम से देख रहे हैं तो हम एडजस्ट हो गए उसे देखने को लेकर अपने पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, हमने उसे अपना एक पार्ट समझ लिया, तो वो एक चीज रीजन हो सकता है। या फिर आपको पास्ट में उस कंपनी ने बहुत अच्छे पैसे बनाकर दिए होंगे, जैसे मेरे केस में डीमार्ट था या फिर एक और स्टॉक था, वो हम कभी और बात कर लेंगे। तो जैसे डीमार्ट ने मुझे पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए थे, तो वो भी एक रीजन हो सकता है मेरा अटैचमेंट या मेरा कनेक्शन बिल्ड होने का उस स्टॉक के साथ। तो आपके पास वो रीजंस होंगे, दुनिया भर के रीजंस होंगे, 100 तरह के रीजंस से आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई मुझे क्यों इस स्टॉक को सेल नहीं करना है। लेकिन इवेंचुअली बात यही है कि अगर उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, अगर वो कंपनी अब उतनी सस्टेनेबल नहीं है, अब ठीक है 10 साल बाद अगर डीमार्ट वापस से रिकवर हो भी जाता है, तो वो 10 साल तो मेरे गए ना, अपने वो वैल्यूएबल 10 साल, जिसमें मैं उस स्टॉक से निकल कर, जैसे मैंने अभी कहीं और अपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो वहाँ मैं कुछ ना चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस कुछ भी करूँ, लेकिन उस स्टॉक से निकला तो सही ना। तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पे नहीं कर सकते। तो दूसरा रीजन तो ये हुआ। पहला रीजन क्या था कि हम लॉस बुक करने से डरते हैं, हम अपने अंदर उस इमोशन को ट्रिगर नहीं करना चाहते। दूसरा रीजन ये हुआ कि अटैचमेंट बायस वाला। अब तीसरा एक सबसे बड़ा रीजन हम कह सकते हैं, वैसे तो ये सारे इक्वली उतने ही बड़े रीजन हैं, लेकिन तीसरा एक मेन रीजन ये होता है कि वो अपनी मिस्टेक्स को एडमिट नहीं करना चाहते। अगर आप किसी स्टॉक को लॉस में सेल करोगे तो इवेंचुअली आपको अपने आप से ये कहना होगा ना कि भाई मैंने जब इस स्टॉक को पिक किया था तो मेरी ये गलती थी, मैंने गलती से इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, अब उस गलती को मुझे सुधारना होगा, अपने इस लॉस को बुक करके अपनी कैपिटल को सेव करके कहीं और जाना है। तो ये हुआ अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते। हमारा ईगो इतना बड़ा हो जाता है कई बार, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में, अपने ईगो को लेकर खड़ा रहना। जैसे अगर मान लो मैंने अपने सर्कल में उस टाइम पर किसी को डीमार्ट में बता रखा होगा, लोग मुझसे बहुत बार पूछते रहते हैं मैं किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, ऐसा कुछ अगर मैंने उस टाइम पर किसी को डीमार्ट बताया होगा, और ऑब्वियसली बताया होगा, अब वो अगर मुझसे आकर पूछे कि भाई तूने इस स्टॉक का नाम लिया था, इसमें मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो चल ही नहीं रहा या फिर लॉस में, तो मैं उसके क्या कहूँगा? आपको क्या लगता है मैं उस समय क्या कह रहा हूँ उसको? मेरे पास ऐसे ढेरों रीजंस होंगे कि भाई अभी तो मार्केट ही नीचे है, अभी तो इस कंपनी के उस प्लांट में आग लग गई है, मैनेजमेंट ने ये कहा है कि हमारा विंटर सीजन अच्छा नहीं है, हमारा समर सीजन अच्छा नहीं है, या फिर अभी सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस है, या जो मर्जी। मेरे पास भी दुनिया भर के रीजंस होंगे और मैनेजमेंट के पास भी। अब ठीक है, मैनेजमेंट के बहाने बनाना बनता भी है, उनकी वो कंपनी ऑनर है, वो कंपनी के ऐसे मार्केट में खुले में आके नहीं कह सकते कि भाई हमारा बिजनेस तो खराब हो गया है, कुछ नहीं होगा इसका, मतलब अभी नियर फ्यूचर कुछ नहीं होगा, ऐसा वो मैनेजमेंट खुलकर नहीं कह सकता। लेकिन भाई आप तो एक इन्वेस्टर हो, आपने उस कंपनी में क्यों अपने आप को जबरदस्ती वो तसल्ली देके बैठे हो जब आपके पास और बहुत दुनिया भर के ऑप्शंस है जहां आप जा सकते हो। जस्ट लाइक मैनेजमेंट, आपको क्यों जस्टिफाई करना उस स्टॉक की खराब परफॉर्मेंस को? अगर आपको पता है कि कंपनी अच्छी अभी नहीं कर रहा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इस चीज़ का, बिजनेस को आप ट्रैक कर सकते हो, और आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि भाई अभी कंपनी अच्छा नहीं कर रही, तो अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करो कि भाई हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई थी उस स्टॉक को पिक करने में, अब मैं अपनी गलती को मुझे सुधारना होगा, लॉस प्रॉफिट जो भी उसे बुक करके निकलो टाइम पर, अपने आगे की अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करो। तो ये चीज़ कोई बहुत ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा। अपने ईगो को हम्बल रखो, अपने आप को हम्बल रखो। आपका ईगो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप उस चक्कर में अपने पूरे पोर्टफोलियो को ही डेंट कर दो। तो जो लॉस में हम स्टॉक सेल नहीं कर पाते, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन कुछ लोगों में ये भी होता है कि उनका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और उस चक्कर में लॉस मेकिंग कंपनीज को होल्ड किए जाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छे खासे बुल रन में भी अंडर परफॉर्म वो
जबरदस्ती करवा देते हैं। तो बस यही वो 2-3 रीजंस हैं जो कि हमें लॉस में अपने स्टॉक्स को सेल करने से रोकते हैं या होल्ड करते हैं या जो मर्जी भी है। अब इन रीजंस को आप जितना जल्दी अपने अंदर आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपको समझ आ रहा है कि भैया इस रीजन के चलते मैं भी अपने स्टॉक सेल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, क्या पता मेरे साथ अटैचमेंट बायस वाली प्रॉब्लम है कि मैंने बहुत इस कंपनी को अपने आप से इंटीग्रेट कर लिया है, या फिर मैं अपने आप से मतलब वो लॉस बुक नहीं करना चाहता, लॉस बुक करने से डर रहा हूँ मैंने दुनिया भर की बातें सुन रखी है, भाई लॉस बुक नहीं करना, वो सब चीज़ें, या फिर आप अपनी मिस्टेक्स को एडमिट नहीं करना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई भी रीजन आप पर अप्लाई हो रहा है और आपने अपना पोर्टफोलियो देखा, उसमें 2-3-4 ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं, तो बस यही है कि इन रीजन को जितना जल्दी आइडेंटिफाई करोगे, जितना जल्दी उन कंपनीज को आप चाहे तो एक बार और अच्छे से स्टडी कर लीजिए भाई। अगर आपको ये लगता है कि क्या पता मैं जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लूँ, मैं ये आपको नहीं कहता आपको बाय सेल कुछ करना है, ये पोर्टफोलियो आपका है, खैर डिसीजन तो एट द एंड आपका ही रहना, लेकिन बस बात यही है ना कि आप एक घटिया तो मैं क्या कहूँ, कंपनी सारी अच्छी होती है, ठीक है, उनका वो साइकिल अभी खराब चल रहा होगा जो भी है, अगर आपने एक खराब कंपनी में अभी इन्वेस्टेड हो तो आप उसके बदले में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही बड़ी पे कर रहे हो। तो बस आपको उसे माइंड में रखना है और जितना जल्दी आप अपने पोर्टफोलियो को सही एक दिशा दोगे उतने अच्छे रिटर्न्स आप जनरेट कर पाओगे। तो बस वीडियो का एक जो मेन मोटिव है वो यही था। अगर आपको कुछ एक लाइन इस यहाँ से पिक करके जानी है तो बस यही है कि लॉस मेकिंग कंपनीज को आप एक होप में होल्ड मत किए जाओ। वैसे मैंने तो ये गलतियां बहुत बार की हैं कि कुछ लॉस मेकिंग कंपनीज को मैं जबरदस्ती अपने पोर्टफोलियो में बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते गया हूं, जिसका मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा है ऑब्वियसली। तो वैसे तो ये गलतियां एज ए बिगिनर सब लोग करते ही हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी एक स्टोरी है या कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम है अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां आप बता सकते हैं। बाकी अगर आपको स्टॉक मार्केट को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, अपने आप को कहीं स्टक फील कर रहे हैं कि यार ये बेसिक चीजें कैसे होंगी, मार्केट में कैसे चीजें काम करती हैं, आप बिगिनर हैं या फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और आपको एक पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप टाइप की चाहिए, मुझसे वन ऑन वन फोन कॉल पर बात करनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस पर क्लिक करके आप अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं। हम आधे घंटे के लिए वन ऑन वन फोन कॉल पर या वीडियो कॉल पर, जहां भी आप कंफर्टेबल होंगे, गूगल मीट, व्हाट्सएप कॉल जो भी होगा, हम उस पर बात कर सकते हैं। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।